नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एवीएन के बारे में कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो होता है वो कौन सी स्टेज तक क्योरेबल होता है और कौन सी स्टेज तक हम विदाउट जो है सर्जरी ठीक कर सकते हैं, और होम्योपैथी की सहायता से आपको बिना सर्जरी के आप कौन सी स्टेज पर रहें तो आप ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी आपको बिना सर्जरी के ठीक कर देगी। तो दोस्तों इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा के ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। साथ में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आपके नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को जरूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं तो आप हमसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। और यदि आपको एवीएन के बारे में और भी जानकारी चाहिए, उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप ऊपर आई बटन पर भी जा सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर जा करके भी एवीएन पर मेरे करीबन 2 से 3 वीडियो और बने हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छी जानकारी उससे भी मिलेगी। यदि आप एवीएन के पेशेंट हैं तो आप जरूर देखें। अब यदि हम बात करें एवीएन की टॉपिक पर आते हैं कि एवीएन जो है इसकी स्टेजेस क्या होती है। तो यदि हम स्टेज की बात करें तो एवीएन की प्रोमिनेंटली 4 स्टेज हमको देखने को मिलती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या होती है कि स्टेज 1 तो आपको पता ही नहीं लगती है। आपको लगता है कि हिप जॉइंट जो है उसमें नॉर्मल पेन हो रहा है ना, कभी कभी पेन होता है, कभी पेन नहीं होता है, और आपको दैनिक दिनचर्या में आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करने को मिलता है, इसीलिए आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और मोस्टली जो है ध्यान कब जाता है, जब स्टेज 2 और स्टेज 3 पर व्यक्ति आ जाता है, और तब उसको चलने में दिक्कत होने लगती है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है, हिप जॉइंट स्वेलिंग होने लगता है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दैनिक दिनचर्या में भी, और दैनिक काम करने में उनको जब दिक्कत होती है तब जो है हम एमआरआई करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और फिर जो है सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज पे डायग्नोस होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपके फर्स्ट स्टेज पर है तो नो डाउट आप बिना दवाई गोली के भी ठीक हो सकते हैं, यदि आप जो है अपनी दैनिक दिनचर्या को ठीक करें, या फिर आप जो है ऐसी थेरेपीज लें जैसे हॉट फर्मेंटेशन हुआ, मालिश हुई, है ना, और बहुत सारी ऐसी अल्टरनेटिव पैथीज होती हैं जैसे नेचुरोपैथी और योगा के द्वारा भी आप फर्स्ट स्टेज में क्योर हो सकते हैं। परंतु आपकी परेशानी जैसे ही थोड़ी भी बढ़ती है तो आप दवाइयों का सहारा जरूर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस कारण से फर्स्ट स्टेज से आप सेकेंड स्टेज में जो है स्लो तरीके से तो आओ, पर ये जो सारी जो अल्टरनेटिव पैथीज हैं बिना दवाई गोली की, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, सॉरी चाहे योगा हो, तो हो सकता है कि वो एक हद तक आपको रोक दे फर्स्ट स्टेज में, परंतु आप यदि दवाई गोली नहीं लोगे तो आप सेकेंड स्टेज में पहुंच सकते हो। अब यदि आपकी सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज है तो क्या करना है आपको, सेकेंड और थर्ड स्टेज है तो भी आप जो है बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं, परंतु आपको करना यह है कि एज सून एज पॉसिबल आपको आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को जरूर बताना है, या आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको तुरंत हमसे कांटेक्ट करना है, क्योंकि हर एक दिन जो है आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर एक दिन जैसे डिले करते रहेंगे वैसे वैसे आपका नेक्रोसिस बढ़ने लगेगा। नेक्रोसिस जो है मतलब आपकी हड्डी में सड़न हो रही है, तो वो सड़न दिनों दिन बढ़ने लगेगी। आप जैसे जैसे लेट करते जाएंगे, आप थर्ड स्टेज में हैं तो हो सकता है आप फोर्थ में पहुंच जाओ, और फोर्थ में पहुंच गए तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है बिना सर्जरी के ठीक करना। पर कोई कोई से केस ऐसे हैं, हमारे पास में भी ऐसे केस आए थे जिनको हमने जो है विदाउट सर्जरी ठीक किया, परंतु उनको ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लग गया, लगभग 1 से 1.5 साल तक उनको दवाई लेना पड़ी, तब जा करके वो ठीक हुए। तो आप जो है जैसे जितने कॉन्शियस रहेंगे ले करके अपनी प्रॉब्लम को, और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट ले लेंगे उतनी जल्दी आपको सर्जरी की नौबत नहीं पड़ेगी। तो यदि आप सेकेंड स्टेज में है तो आप मत घबराइए, आप जितना जल्दी हो सके आप ट्रीटमेंट लीजिए। आप थर्ड स्टेज में हैं तो आपको एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी रहती है, एक बहुत संभावना रहती है कि आप बिना दवाई के ठीक हो जाओ, परंतु फर्स्ट स्टेज से लेकर के फोर्थ स्टेज तक आपकी कंडीशन पे वेरी करता है कि आप विदाउट सर्जरी ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या फिर इंडिविजुअल पेशेंट पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, पेशेंट को और कोई बीमारी तो नहीं है, पेशेंट को और कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है। यदि आपको हार्ट की डिजीज़ है, आपको डायबिटीज़ है, या क्रॉनिक कोई सी बीमारी आपको है, तो ये जो है आपकी जो ट्रीटमेंट है वो और अलग तरीके से होगा, और उसको ठीक होने में समय लगेगा। तो आपके इंडिविजुअल पेशेंट पर भी डिपेंड करता है, चाहे फर्स्ट स्टेज वाला भी पेशेंट क्यों ना हो और उनको बहुत सारी पहले से ही बीमारी हो रखी हो,
तो उनको ठीक होने में भी समय लग सकता है। तो इंडिविजुअल पेशेंट पर भी डिपेंड करता है, और आप सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज पर हो और आप जो है एज सुन एज पॉसिबल आप ट्रीटमेंट लेते हो तो आप विदाउट सर्जरी ठीक हो सकते हो। बहुत अच्छे से चांसेस हैं कि आप बिना सर्जरी ठीक हो पाओ। और फोर्थ स्टेज में भी यदि इनिशियल स्टेज पर आपको डायग्नोज हुआ है तो उसमें भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज रहती है, क्योंकि यदि पॉसिबिलिटी ना भी हो तो आप आपके चिकित्सक से, होम्योपैथिक चिकित्सक से कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है ना होम्योपैथिक दवाइयों से भले लेट ही सही पर ठीक हो जाओ, है ना। तो आप कंसल्ट जरूर करें आपके चिकित्सक से, क्योंकि सर्जरी एकदम लास्ट चारा है आपके लिए। आप उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में ना देखें। सर्जरी होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाओ, कोई गारंटी नहीं है कि आपका जॉइंट फिर से वैसा ही हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि आप आपके दैनिक दिनचर्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मेरे पास में ऐसे पेशेंट दोस्तों आते हैं जो पोस्ट सर्जिकल होते हैं और उन्होंने सर्जरी करवा रखी होती है, और सर्जरी के बाद में उनकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्जरी के पहले कम तकलीफ थी, सर्जरी के बाद में और ज़्यादा तकलीफ हो गई, और कुछ कुछ केस में मैंने दोस्तों देखा है कि वो व्यक्ति बेड पर ही पड़े रहते हैं सर्जरी के बाद में। तो सर्जरी एक इतना अच्छा चारा नहीं है। यदि आपकी जो हड्डी है वो सड़ गई हो, गल गई हो, पूरी खत्म हो गई हो, तो आप सर्जरी करवा सकते हैं, और सर्जरी करवाना ही पड़ेगी। कोई भी दवाई आपकी सहायता नहीं करेगी, परंतु इसको लास्ट जो है आपके ऑप्शन के रूप में देखें। आप पहले होम्योपैथी का सहारा जरूर लें। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को दबा के ऑल सिलेक्ट कर देना। दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। आपको किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमसे पेड कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ में। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।